हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिल्म प्लस टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में केसीसी लोन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नया केसीसी लोन लेना चाहते हैं या फिर आपने बैंक से पहले ही केसीसी लोन ले रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें एक एक पॉइंट के बारे में विस्तार से बात की है और बहुत ही सरल भाषा में आपको केसीसी के बारे में समझाने की कोशिश की है। केसीसी में आपको कितना ब्याज लगता है, केसीसी कितनी मिलेगी वो आपको कैसे पता कर सकते हो, केसीसी में क्या क्या चार्जेस लगते हैं, यानी सारे पॉइंटों के बारे में हमने बहुत ही आसानी से आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि केसीसी लोन क्या होता है। देखिए, किसान को यही नहीं पता होता कि केसीसी लोन किस लिए मिलता है, तो सबसे पहले हमारा इसके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जो किसान है वो खेती करने के लिए उसको बहुत ही सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है बीज। यानी अगर खेती करनी है तो आपको बीज की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको उसके लिए खाद की ज़रूरत पड़ती है। आपको खेत की बुआई करने के लिए आपको पैसा चाहिए। फसल की कटाई करानी है तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो इन सभी खर्चों के लिए जो है बैंक आपको, किसान को जो है केसीसी लोन देता है। और ये जो केसीसी लोन है वो डिपेंड करता है कि आप रबी और खरीफ के मौसम में किस प्रकार की फसल आप अपने खेत के अंदर उगाते हैं, उसी आधार पर आपको बैंक लोन देता है। इसे ही केसीसी लोन कहा जाता है, जिसे हम किसान क्रेडिट कार्ड लोन भी कहते हैं। देखिए, इस लोन में आपको जितने रुपए का भी लोन मिलेगा, यानी केसीसी जितने रुपए का भी मिलेगा, उसको लिमिट कहा जाता है। बैंक की लैंग्वेज में इसको लिमिट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका 5 लाख का लोन पास हो गया केसीसी, तो यानी आपकी 5 लाख की लिमिट पास हुई है, तो इसे हम लिमिट कहते हैं। और जो ये पैसा आप मिलता है उसको एक साथ खर्च करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब यानी अगर आपको 5 लाख का लोन मिला है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 लाख रुपए एक साथ खर्च करो। आपको जब ज़रूरत पड़े आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, और जितनी ज़रूरत पड़े आप उससे निकालिए, और उसी पर आपका ब्याज लगने वाला है। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का केसीसी लोन लिया है और उसमें से आप 50,000 रुपये ही निकालते हैं, तो आपको सिर्फ 50,000 रुपये के ऊपर ही ब्याज लगने वाला है। बाकी का 2.5 लाख रुपये आपका केसीसी लोन में जमा रहेगा, उस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसके लिए जो ये लोन है बहुत ही सस्ता लोन और बहुत ही अच्छा लोन माना जाता है, क्योंकि जितना पैसा आप उठाओगे उसी पर ब्याज लगेगा, बाकी के जो पैसों पर है वो कोई भी ब्याज नहीं लगता है। ये लोन किसान के लिए सबसे कम ब्याज पर मिलने वाला लोन होता है। जी हाँ, अगर ये जो लोन है, अगर इसे आप टाइम से जमा कर देते हैं तो ये सबसे सस्ता लोन है। इससे सस्ता लोन किसान को कोई भी लोन नहीं मिलता है, और किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता। यानी किसान को ही ये फैसिलिटी है, सरकार सबसे कम ब्याज पर जो है ये लोन अवेलेबल करवाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केसीसी लोन लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड, वो आपको अपनी उनकी कॉपी यानी जेरोक्स कॉपी करवा लेनी है। उसके बाद आपको ज़मीन का रिकॉर्ड तैयार करना है, यानी जो भी आपकी खेती की ज़मीन है उसका रिकॉर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको बैंक को देना होता है। जमाबंदी जिसे हम बोलते हैं राजस्थान में। आपको ज़मीन का नक्शा देना होता है, यानी मैप होता है, यानी आपकी जो खेत का जो नक्शा होता है वो भी आपको देना होता है। ये आपकी कोई विभाग होता है, हर राज्य में अलग अलग। जैसे राजस्थान में पटवारी के पास मिलता है, उसी प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभाग होते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाती है। एक होती है गिरदावरी रिपोर्ट। देखिए, गिरदावरी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है, ये राजस्थान में पटवारी देता है और बाकी जगह पर और अधिकारी दे सकते हैं, वहाँ भी पटवारी होते होंगे अलग राज्यों में। तो उसमें आप जो फसल बोते हो उसकी जानकारी होती है, यानी रबी में आप कौन सी फसल बो रहे हो और खरीफ में आप कौन सी फसल बो रहे हो, उस फसल की जानकारी गिरदावरी रिपोर्ट में होती है, और उसी के आधार पर बैंक आपको जो है केसीसी लोन देता है। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवा लेनी है। आपको देखिए, गारंटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है और आप ज़्यादा अमाउंट की लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक आपसे गारंटर मांग सकता है। तो आपको जिस व्यक्ति का पहले से ही उस बैंक में केसीसी है, उसी को बैंक ज़्यादातर गारंटर लेता है। तो आप ऐसे व्यक्ति को अगर जानते हो तो उसको आप गारंटर बना सकते हैं, नहीं तो आप अन्य व्यक्ति को भी बना सकते हैं। उस गारंटर के डॉक्यूमेंट भी आपको तैयार करवाने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसकी फ़ोटो वगैरह भी आपको बैंक में देनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केसीसी लोन कितना मिलेगा। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का कि केसीसी लोन, जी हाँ, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि केसीसी लोन आपको कितना मिलेगा। ज़्यादातर तो जो है बैंक पर ही डिपेंड रहता है। ज़्यादातर लोग बैंक जितना बता देते हैं उतना लोन ले लेते हैं, उनको यही नहीं पता कि बैंक ने किस हिसाब से उनका लोन डिसाइड किया है।
तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लो कि केसीसी में कितना पैसा मिलेगा वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये कि आपके पास कितनी खेती की ज़मीन है, यानी आपके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, जितनी बीघा जितना हेक्टर आपके पास ज़्यादा होगा, उतनी ही केसीसी लिमिट आपको ज़्यादा मिलने वाली है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि उस ज़मीन में यानी उस खेत में आप रबी और खरीफ के अंदर कौन सी फसल उगा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको केसीसी लिमिट कितने की मिलने वाली है। देखिए सरकार अलग अलग राज्यों के ज़िलों में जो फसल उगाई जाती है उसका एक पर हेक्टर के हिसाब से एक रेट निर्धारित करती है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई फसल है, आप खरीफ में कौन सी बो रहे हो, रबी में कौन सी बो, तो उसकी जो रेट है वो सरकार का जो विभाग होता है वो डिसाइड कर देता है कि भाई आपको ये फसल अगर आप बोते हो अपने खेत में तो आपको इस रेट के हिसाब से केसीसी मिलेगी। तो वो रेट आप डायरेक्ट अगर आप जानना चाहते हो तो आप सीधा बैंक के पास जाइए, क्योंकि बैंक के पास वो लिस्ट अवेलेबल रहती है। उसी आधार पर वो आपकी एक लिमिट बनाता है केसीसी की, तो आप बैंक से जाकर वो पूछ सकते हैं कि किस फसल पर किस रेट पर आपको केसीसी मिल रही है। तो जैसे राजस्थान के जयपुर जिले के गांव में जो भी फसल उगाई जाती है उसकी रेट वहाँ की सरकार निर्धारित करती है। जैसे हर अलग अलग राज्यों में वहाँ के जिलों के जो भी विभाग है वो निर्धारित कर देते हैं। इस कारण अलग अलग राज्यों में केसीसी की लिमिट भी अलग अलग बनती है, चाहे ज़मीन का एरिया समान हो। मान लीजिए दो किसान हैं, एक राजस्थान में रहता है एक एमपी में रहता है, उनके पास 4 बीघा ज़मीन है दोनों के पास, तो दोनों की लिमिट अलग अलग बन सकती है, क्योंकि हर राज्य में हर जिले का जो फसल उगाया जाता है वो भी अलग अलग होता है और उसका रेट भी अलग अलग होता है। इस वजह से जो है केसीसी का लोन भी आपको अलग अलग ही मिलने वाला है। लेकिन कितना पैसा मिलेगा उसको पता करने का जो तरीका है वो सभी राज्यों में एक ही है, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा बनाया गया है। जी हाँ, आप खुद पता कर सकते हैं, क्योंकि जो रूल है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है वो सबके लिए, सभी राज्यों के लिए समान है। अगर आपको दो चीज़ें पता चल गई ना कि फसल की क्या रेट है और आपके पास कितनी ज़मीन है वो तो आपको पता ही है, तो आप आसानी से केसीसी कितना मिलने वाला है वो आप निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम सीखेंगे कि जो लिमिट है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, कि एग्जांपल लेते हैं कि एक किसान है, उसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। तो किसी के पास 3 हो सकती है, किसी के पास 4 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। वो राजस्थान के जयपुर जिले का रहने वाला है, उसकी ज़मीन वहीं है खेती की, और उस खेत में वो रबी के मौसम में तो गेहूँ उगाता है और खरीफ के मौसम में मूंगफली उगाता है। तो उसे कितना केसीसी लोन मिलेगा, तो ये समझ लो कि एक सवाल हो गया ये। अब किसी किसान के पास ज़मीन चेंज हो सकती है, उसकी फसल भी चेंज हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रेट आपको बैंक के पास मिल जाएगी फसल के आधार पर। जैसे इसके किसान के पास 2 बीघा ज़मीन है, अगर हम इसको बीघा में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 8 बीघा ज़मीन, यानी उसके पास 8 बीघा ज़मीन है। अगर उसको एकड़ में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 2 को 2.47 से गुणा कर लेंगे तो 4.94 एकड़ ज़मीन आ जाएगी। यानी ये तीनों चीज़ सेम ही है, यानी हमने 2 हेक्टर को बीघा में बदल लिया, एकड़ में बदल लिया। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि अगर आपको ज़मीन को बीघा में चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, एकड़ में चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखिए सरकार ने जो जयपुर जिले में रेट निर्धारित करी है, गेहूं की रेट निर्धारित करी है 58,990 पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टर ज़मीन पर अगर आपको गेहूं उगाते हो तो आपको इतने रुपए की केसीसी के हिसाब से इतने रुपए के जो है लिमिट निर्धारित करी गई है। उसी प्रकार गेहूं की जो लिमिट निर्धारित करी गई है वो करी गई है 77,700 पर हेक्टर। देखो ये जो रेट होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। अगर इसको हम टेक्निकल भाषा में अगर आप जानते हो तो इसको बोलते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। ये जो रेट होती है इसको स्केल ऑफ फाइनेंस बोला जाता है। अब हम सीखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कैलकुलेटर के द्वारा आसानी से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए जो केसीसी की लिमिट होती है ना वो 5 साल की बनती है, यानी ये जो लोन है वो 5 साल के लिए होता है और फिर आगे वो रिन्यूअल होता रहता है। तो ये जो लिमिट आपकी जब बैंक में आप केसीसी लेने जाएंगे तो वो 5 साल की लिमिट बना के आपको देगा, और 5 साल की लिमिट में सबसे पहले आपको पहले साल की लिमिट मिलेगी, उसके बाद हर साल आपको पैसा बढ़ के 10-10% मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम पहले साल की लिमिट की कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे निकालते हैं। देखिए हमने देखा कि उस किसान गेहूं और मूंगफली दो फसल अपने उसमें बोता है खेत में, तो उसके पास 2-2 हेक्टर ज़मीन है। तो गेहूं के लिए 58,990 निर्धारित किया था सरकार ने, और मूंगफली के लिए 77,700। तो हम सबसे पहले 2 हेक्टेयर से इस रेट को गुणा कर देंगे, तो ये राशि हमारे सामने निकल के आ जाती है गेहूं के लिए और मूंगफली के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो हमारे सामने ये वो आ जाएगा 2,73,380 रुपये। यानी ये हमारा गेहूं और मूंगफली के लिए हमको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन सरकार ने, आरबीआई ने एक नियम बनाया है कि इस पैसे के ऊपर आपको 10% और 20% का और बेनिफिट मिलेगा, यानी
जो एडिशनल खर्चे हैं, जैसे फसल की कटाई होने के बाद जो खर्चे होते हैं और फिर खेत को जोतना, उसको वापस से तैयार करना नई फसल के लिए, तो उसके जो खर्चे होते हैं उसके लिए आपको 10% और 20% का और एडिशनल दिया जाता है। तो सबसे पहले तो 10% निकाला जाएगा, वो इसका निकाला जाएगा 2,73,000 का। तो इसका 10% निकला आपका यहाँ पर 10% 27,338। उसी के बाद इसी अमाउंट का आपका 20% निकाला जाएगा, तो इसका 20% निकला 54,676। ठीक है, तो ये अमाउंट आपकी निकल कर आ गई, ये 10% आ गई और ये आपकी 20% निकल कर आ गई। अब पहले साल की जब लिमिट निकालेंगे तो हमें इन तीनों को ऐड कर देना है, 1 2 3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये लिमिट निकल के आ जाएगी 3,55,394 यानी पहले साल में आपको बैंक इतना पैसा दे देगा। और अगले साल जब आप इस केसीसी को ब्याज के साथ भर दोगे तो आपको फिर 10% बढ़कर ये लोन मिलने वाला है। तो 10% किसका बढ़ेगा, जो पहले साल की लिमिट थी। तो 3,55,000 का 10% निकालेंगे तो 35,539 रुपये आता है। और इस अमाउंट को हम पहले साल की लिमिट में जोड़ देते हैं तो हमारी दूसरे साल की लिमिट निकल कर यहाँ पर आ जाती है। उसी प्रकार तीसरे साल की अगर हमको लिमिट निकालनी है तो इसका दूसरे साल की लिमिट का हमको 10% बढ़ेगा, तो वो 10% निकाल के और उस सेकंड साल की लिमिट में अगर हम जोड़ देंगे तो तीसरे साल की लिमिट यहाँ पर निकल के आ जाएगी। उसी प्रकार फोर्थ ईयर की निकलेगी, इसको हम 10% निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा और फिर इसको हम तीसरे साल की लिमिट में यहाँ पर जोड़ देते हैं तो हमारी फोर्थ ईयर की लिमिट आ जाती है। और उसी प्रकार हमारी 5वें साल की लिमिट भी निकाल लेते हैं, इसमें 10% निकाला और फिर इस अमाउंट को हमने चौथे साल की लिमिट में जोड़ दिया तो हमारा जो है टोटल 5वें साल की लिमिट यहाँ पर हमारी निकल कर आ गई। यानी टोटल 5,20,330 रुपये का जो लोन है वो हमें लिमिट बनने वाला है। राउंड फिगर में आप इसको 5,20,000 भी बोल सकते हैं या 5 लाख भी बैंक कर सकता है, लेकिन 5,20,000 आप मान के चलिए। यानी जो लिमिट आपकी बनेगी वो बनेगी 5,20,000 रुपये की। यानी आपको जो केसीसी लोन मिलने वाला है वो 5,20,000 रुपये का यहाँ आपको मिल जाएगा। तो अब आप इस कैलकुलेशन से, आपके पास कोई भी राज्य में आप रहते हो, अगर आपके पास उस फसल की रेट है, आपके पास ज़मीन की, आपके पास पता ही है कि कितनी ज़मीन है, तो आप ये कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से आपको बैंक से पहले ही आप खुद पता लगा लेंगे कि आपको कितना केसीसी मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केसीसी में कितना % ब्याज लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी लोगों को कन्फ्यूजन करता है और लोग परेशान ही रहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्तमान में अगर आपने 3 लाख रुपए तक की केसीसी बनाई हुई है यानी लिमिट बनाई हुई है तो आपको 7% ब्याज लगता है। यानी 7% का मतलब 3 लाख का अगर 7% अगर हम साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर कैलकुलेट होता है तो वो होता है 21,000 रुपये। यानी 3 लाख का आपको बैंक को 21,000 रुपये देना होगा। लेकिन जो आपने पैसा लिया है अगर उसको 1 साल के अंदर आप ब्याज के साथ वापस जमा कर देते हैं तो सरकार आपको 3% ब्याज की छूट देती है। इस तरह से ये लोन आपको 4% के ब्याज पर ही मिल जाता है। यानी 3% का छूट वापस आता है अगर आप इसको समय से भरते हैं तो 3% होता है आपका 9,000 रुपये। यानी अगर 21,000 में से 9,000 घटाते हैं तो मात्र आपका 12,000 रुपये में ही आपको 3 लाख रुपये तक का सालाना लोन मिल जाता है। यानी 12,000 रुपये आपको ब्याज लगेगा, प्लस चार्जेज होते हैं जो भी आपके साल भर में जो भी चार्ज लगते हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं और इस तरीके से इतने रुपए पैसे पर ही आपको 3 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। देखिए, अगर कुछ अब दूसरा सवाल आता है कि अगर आपने लोन 3 लाख से ऊपर का लिया हुआ है, किसी ने 5 लाख लिया हुआ है, किसी ने 7 लाख लिया हुआ है, किसी ने 10 लाख लिया हुआ है, कितना भी हो सकता है, तो उसमें रेट अलग तरीके से लगती है। देखो, 3 लाख से ऊपर के लोन की राशि पर 9% ब्याज लगता है। मान लीजिए आप 5 लाख का लोन लिया हो, अगर 5 लाख में से तो 3 लाख पे तो वही लगना है 7%, लेकिन 2 लाख बाकी का जो 2 लाख का ऊपर का है उस पर 9% लगेगा। तो यहाँ उसको टुकड़ों में ब्याज कैलकुलेट करना पड़ता है। यानी 3 लाख का तो ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें 21,000 हो जाएगा 7% के हिसाब से, और 9% जो 2 लाख पे लगने वाला है उसका हो जाएगा 18,000 रुपये। तो ये आप जोड़ लीजिए, ये आपका 5 लाख का ब्याज हो जाएगा और इसमें से आपको जो छूट मिल जाएगी टाइम से जमा करने पर वो 9,000 रुपये की मिल जाएगी। तो ये 9,000 रुपये की छूट तो आपको यहाँ पर भी मिलेगी और यहाँ पर भी मिलेगी। 3 लाख रुपये तक की जो छूट है वो फिक्स है सरकार की तरफ से, तो 9,000 रुपये दोनों व्यक्तियों को मिलने वाले हैं। अब देखिए, सरकार ने जो ये 3 लाख की लिमिट है इसको बढ़ाकर 5 लाख लिमिट की घोषणा ऑलरेडी की हुई है। यानी 5 लाख रुपए तक का लोन आपको 4% पर मिलने वाला है। लेकिन अभी आरबीआई द्वारा कोई बैंकों को सूचना नहीं भेजी गई है, इस वजह से अभी बैंक आपको ये लोन 5 लाख रुपए का नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सूचना पहुंचेगी, जैसे ही सारा सर्कुलर वगैरह का, ये आपको भविष्य में 5 लाख तक का लोन 4% ब्याज पर मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ केसीसी लोन सबसे बेस्ट लोन है और सबसे सस्ता लोन है। इसी वजह से भविष्य में भी ये लोन सबसे सस्ता लोन होने वाला है। देखिए, अगर आप पैसा समय से नहीं भरते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर केसीसी में पैसा सही से समय से नहीं भरोगे तो देखिए, जो सबसे पहले तो आपको जो 3 लाख रुपए का ही लोन है उस पर 7% लगता था, तो उसकी जगह आपको लगेगा 9%।
और जो 3 लाख से ऊपर का लोन, जैसे किसी ने 5 लाख लिया तो 2 लाख पे जो 9% लगता था उस पर लगेगा अब 11%। और साथ ही साथ आपको जो 3% की ब्याज की छूट मिलती थी ना वो भी खत्म हो जाएगी, यानी 9,000 रुपये का लॉस तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर हो गया, जो 3% की छूट है वो खत्म हो गई। उसके अलावा जो ब्याज बढ़ गया, 2% यहाँ पर बढ़ गया और 2% यहाँ पर बढ़ गया, तो ये भी आपको नुकसान हो गया। तो बहुत बड़ा नुकसान है, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो केसीसी है ना वो अपना एनपीए करवा लेते हैं, यानी उसका ब्याज ही नहीं भरते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, ब्याज पर ब्याज लगता जाता है और परेशान होकर लास्ट में केसीसी ख़राब करवाते हैं और अपना रिकॉर्ड ख़राब करवा लेते हैं। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि केसीसी में किस प्रकार से ब्याज लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि केसीसी में क्या क्या चार्जेस लगते हैं। देखिए, जब भी आप कोई नई फाइल केसीसी की बैंक में लगाते हैं तो आपको वहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस देना पड़ता है और वो 1 से 2% लगता है। लेकिन अगर आपके जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए तक की ही बनती है, यानी 5 साल की लिमिट 3 लाख ही बनती है, तो उसके ऊपर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, क्योंकि 3 लाख रुपए तक की लोन पर जो है सरकार ने बेनिफिट दिया हुआ है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं लगेगा। देखिए, बैंक आपका बीमा भी करवाती है, तो आपको बीमा का चार्जेज भी देना पड़ सकता है। देखिए, नॉर्मल एक्सीडेंटल बीमा तो किसी में आता है, लेकिन उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है कि भविष्य में अगर आपको कुछ हो जाता है बीमारी की वजह से या किसी भी कारण से, तो वो आपका केसीसी माफ़ हो जाए, इस वजह से आपका बीमा भी करवाया जाता है, तो उसका पैसा भी आपको देना पड़ता है। उसके बाद हर साल जो केसीसी रिन्यूअल का चार्जेस लगता है, जबकि जब भी केसीसी में आप ब्याज के साथ पैसा जमा कराते हैं और फिर से केसीसी लेते हैं तो 1% का फीस लगता है, और अगर आपकी लिमिट 3 लाख रुपए तक ही है तो आपको ये चार्जेस नहीं लगता। अगर 3 लाख से ऊपर का आपने लिमिट बना रखा है तो आपको ये 1% चार्ज हर साल लगेगा, प्लस में आपको जो जीएसटी है वो 18% जीएसटी वो भी आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आप केसीसी में किसी भी प्रकार के चार्ज से बचना चाहते हैं तो केसीसी की लिमिट पूरे 5 साल की 3 लाख से ज़्यादा की ना बनवाएं। देखिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास ज़मीन ज़्यादा भी है, तो भी आपको अगर 3 लाख रुपए तक की लिमिट बनाएं ताकि आपको फालतू के चार्जेज ना लगें, क्योंकि सरकार ने 3 लाख रुपए तक के लोन पर ही छूट दी हुई है किसी भी प्रकार के चार्ज लगने की। अब बढ़ते हैं केसीसी में इंश्योरेंस कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, केसीसी में 2 प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, एक तो उस व्यक्ति का जिसने केसीसी लोन लिया है, और दूसरा होता है खेत में बोने वाली फसल का, जिसे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से भी करते हैं। यानी जो भी फसल आप अपने खेत में बोते हो उसका बीमा जरूर बैंक करती है, ताकि जो फसल है अगर वो ख़राब हो जाए तो उसका आपको मुआवजा मिल जाए। तो ये जो बीमा होता है वो बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है, बैंक सिर्फ पैसा काट के बीमा कंपनी को देती है, और जो मुआवजा मिलेगा वो भी बीमा कंपनी से ही मिलेगा। यहाँ पर बैंक आपको किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं देता है, सिर्फ बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो आपका बीमा समय से कर देती है, वो आपकी प्रीमियम की राशि काट कर वो बीमा कंपनी को भेज देती है। तो जब भी आपको बीमा होता है तो आपको खेत में कौन सी फसल बोई है उसके बारे में बैंक को ज़रूर बताना होता है, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो बैंक अपनी मर्ज़ी से कोई भी फसल का बीमा कर देगा, और अगर बाद में वो फसल खेत में नहीं उगाई और आपकी फसल ख़राब हो गई तो आपको बीमा नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आपको बैंक को उसका बारे में ज़रूर बताना है। जब भी बीमा करता है उससे पहले आपको बैंक जाके ज़रूर बताना है। देखिए, फसल खराब होने पर बीमा कंपनी को सूचना करनी है, तभी जाकर आपको क्लेम मिलेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको क्लेम मिलने की संभावना जीरो हो जाती है, यानी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। केसीसी लेने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो केसीसी माफ़ नहीं होती है। उस व्यक्ति का अगर बीमा करवाया हुआ है तो भी माफ़ होगी, अगर बीमा नहीं करवाया हुआ है तो माफ़ नहीं होगी। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ज़्यादातर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि केसीसी लोन माफ़ हो जाता है अगर मृत्यु हो जाती है। देखिए, वो माफ़ नहीं होगा, आपको सेटलमेंट करवाना पड़ेगा, कम पैसों में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपको लोन से मुक्ति मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमने केसीसी लोन के बारे में जो भी जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।